दोस्तों, आप देख रहे हैं राज हॉरर स्टोरी। इस चैनल पे आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी कहानियाँ। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। क्या आपने कभी रात में अकेले रेल के खाली डिब्बे में सफ़र किया है? अगर नहीं किया तो कभी करना भी मत, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। हुआ यूं कि मैं दिसंबर 2022 को अपने गांव शामली से पुरानी दिल्ली अपने घर आ रहा था। रेल वैसे तो शामली से रात 8 बजे चली थी, मगर रास्ते में कई बार रुकते रुकते रेल ने बागपत में ही रात के 11 बजा दिए। सर्दियों में वैसे भी लोग इतनी रात में कम ही रेल का सफ़र करते हैं। ऊपर से ज़्यादातर सवारी बागपत से पहले ही उतर गई थी और ज़्यादातर रेल के डिब्बों में इक्का दुक्का सवारी ही थी। मेरे डिब्बे में भी मैं और एक और व्यक्ति था जो शुरू से ही कंबल लेकर सो रहा था। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा था, मगर उसके होने से डर थोड़ा कम लग रहा था। हमारी रेल बागपत से निकलकर लोनी के आसपास काफ़ी देर के लिए खड़ी हो गई। मैंने खिड़की से देखा तो आसपास एकदम सन्नाटा था और गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। फिर मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 12:03 हुए थे। मेरे डिब्बे वाला व्यक्ति, जो कि मेरे पास वाली सीट पर ही सोया था, वो एकदम उठा और अपना कंबल रेल के फर्श पर फेंककर अपने सर को गोल गोल घुमाने लगा। मैं तो बहुत डर गया और वहाँ से उठकर गेट की तरफ भागा, मगर उस पर एक नज़र डाली तो देखा कि उसकी आंखें जानवर की तरह चमक रही हैं और वो ज़मीन पर कुत्ते जैसे अपने दोनों हाथ आगे रखकर घुटनों को ज़मीन पर टिकाकर अपनी जीभ को जल्दी जल्दी अंदर बाहर कर रहा है और उसके मुंह से लार और थूक नीचे गिरे जा रहा है। फिर क्या था, अगले ही पल मुझे मेरी जान की चिंता होने लगी और मैं दूसरे डिब्बे में भागकर आ गया, मगर वहाँ भी कोई नहीं था। अचानक हमारी रेलगाड़ी चल पड़ी और अब मैं भागता हुआ तीसरे डिब्बे में आ गया। मुझे दूसरे डिब्बे में दो लोग बात करते नजर आने लगे और मैं भागते हुए उनके पास जाकर रुका और अपनी सांसों के नॉर्मल होने का इंतजार करने लगा। तभी उन बैठे हुए दो लोगों में से एक आदमी बोला, अरे भाई, क्या हुआ? तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? सब ठीक तो है ना? मैंने सांसों को संभालते हुए पूछ ही लिया कि क्या आप भूत प्रेत और आत्माओं को मानते हो? उन दोनों ने हाँ में सर हिलाकर बोला कि हाँ भाई, हमारे गांव में तो ये आम बात है। मैंने कहा कि अगर अभी अपनी आंखों से देखना है तो मेरे साथ 2 डिब्बे पीछे चलो। मगर उन्होंने कहा, भाई, हम इन भूत प्रेतों की बातों में विश्वास भी करते हैं, क्योंकि हम रोज रात इसी रेल से घर जाते हैं। आए दिन इस रेलगाड़ी में ऐसे हादसे हम सुनते रहते हैं और उनके द्वारा फिर ऐसे ही पिछले हफ्ते घटी एक घटना का जिक्र चल पड़ा। उनमें से एक भाई ने कहा कि पिछले हफ्ते कोई छुट्टी थी, लेकिन हमें हमारे काम पर जाना पड़ गया और लौटते हुए हमेशा की तरह इसी रेल से रात में घर वापस आ रहे थे और रातों के मुकाबले गाड़ी में लोग और भी ज़्यादा कम थे। मुश्किल से हर डिब्बे में 2-3 लोग होंगे। खैर, हमें तो आदत थी इसकी, तो हम एक खाली डिब्बे में बैठ गए और सोचा अभी घर दूर है तो सोते हुए जाएंगे और कोई उतरे चढ़ेगा भी नहीं, तो आराम से सो जाएंगे। हमने थोड़ी देर बात की और फिर हम दोनों को ही नींद आने लगी और हम दोनों ने एक खाली सीट पकड़ी और सो गए। करीब 1.5 घंटे बाद हमें पास के टॉयलेट के दरवाजे की जोर जोर से खुलने और बंद होने की आवाज़ें आने लगीं, जिससे पहले तो मैं उठा, फिर मैंने इस भाई को उठाया और उसने भी ये आवाज़ें सुनी। हम दोनों को इस रेलगाड़ी में होने वाली घटनाओं का पता होने की वजह से हमें डर तो लग रहा था, मगर एक बात ये भी मन में आ रही थी कि कहीं कोई मजबूर व्यक्ति टॉयलेट में सच में ना फंस गया हो, तो जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि पूरे डिब्बे में हम दोनों के अलावा कोई और नहीं है जो उसकी मदद कर सके। इसलिए हमने इसी बात को लेकर वहाँ जाने का फैसला किया।
और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे। हमारी रेलगाड़ी एक सुनसान जगह पर रुक गई और बाहर एकदम गुप्त अंधेरा पसरा हुआ था, जिससे डर का माहौल और गहरा होता जा रहा था। हम आगे बढ़ रहे थे और वो आवाज़ तेज और तेज होती जा रही थी। हम आवाज़ देने लगे, कोई है क्या वहाँ? वहाँ कौन है? सब ठीक तो है ना? हम ऐसा बोलते हुए आगे बढ़ते गए, मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, जिससे हमारे द्वारा लिए गए मदद के फैसले की बुनियाद चरमरा रही थी। फिर भी हम आगे बढ़ते रहे और आखिरकार उस टॉयलेट के सामने जा पहुँचे। फिर हमने देखा कि वो इतना भारी दरवाज़ा बिना किसी हवा के खुद ही खुल और बंद हो रहा है। हमने उस टॉयलेट के अंदर जाने की भी बेवकूफ़ी कर डाली, मगर वो खाली था और अब वो दरवाज़ा खुलना और बंद होना रुक गया तो हम समझ गए कि किसी आत्मा का काम है। और वहाँ से निकलकर अपनी सीट पर आने के लिए जैसे ही पलटे तो हमारी जान हलक तक आ गई। हमारी सांसें तेज़ी से चलने लगी। हमने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी है जिसने सिर्फ लुंगी बांधी है और कुछ नहीं पहना। वो 2 सीटों पर एक एक पैर रखकर खड़ा है और दोनों हाथों को बगल में बांधे हुए हमें घूर रहा है। ऐसा मंजर जीवन में हमने देखा तो क्या, सुना तक नहीं था। हम अपनी सारी सुध खो चुके थे। बस एक विचार जो ऐसे समय में दिमाग में सबसे पहले सबके मन में तैरता हुआ ऊपर आ जाता है, वो है जहाँ खतरा दिखे वहाँ से भाग लो। तो हमने भी वैसे ही किया। डब्बे की दूसरी तरफ भागकर रेल से साथ वाले खाली मैदान में कूद गए और रेल तो रुकी हुई थी, इसलिए हमें दूसरे डिब्बे में जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मगर तब से आज तक वो मंजर हमारे दिमाग से नहीं हटा और 2-3 दिनों तक तो ऐसे ही डरावने सपनों ने हमारी नींद उड़ाए रखी। फिर जब तक मेरा स्टेशन नहीं आया, मैं उन लोगों से इस रेलगाड़ी के किस्से सुनता रहा और किसी तरह इस मुश्किल समय को काटकर आखिरकार घर आया। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन न होने की वजह से बीते 1-1.5 साल से महानगर की सूनी बियाबान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती रही हैं। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। बस चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही ना चले, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोजाना का रूटीन होने की वजह से अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूने और बियाबान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी दूभर हो जाए। मई की बेरहम गर्मी, माथे से टपकता पसीना और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगे। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाता हुआ मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर ठिठक गई। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था। वहीं पैरों के पास भी एक ब्रीफ केस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस करीने से उसने अपना सिर ढक रखा था, उससे तो वो किसी भले घर की गृहिणी ही लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर, कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मैके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी वजह से बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतज़ार कर रही हो।
लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा। शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद शायद सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नज़रों से नज़रें टकराईं, मगर वो जरा भी नहीं झेपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं, लेकिन वो तो लगातार घूरती रही। चेहरे पर ना कोई हाव, ना कोई भाव। हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही झेप गया। मुझे ही नज़रें हटाना पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलटकर नहीं देखा। न जाने वो क्या सोचे बैठी। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत भूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा था। मैं जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। मेरी चाल में गजब की तेजी आ गई और बड़े बड़े डग भरने लगा। करीब 1.25 किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर उसके सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी, कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। ये कब यहाँ आ गई? एक ही रास्ता तो है। ना कोई गाड़ी निकली और ना ही वो पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर मारे डर के पसीने से तरबतर हो गया कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहाशा भागा, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर पर जाकर ही रुका। सांसें धौंकनी सी चल रही थीं। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हुए बोले, बेटा वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल पहले बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा, भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से रात में पैदल, और एक आत्मा औरत की रूह से आमना सामना हुआ है मेरा, वो भी भली औरत की रूह। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।